हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, कोई भी हथियार व्यक्ति जब घर में लेकर के आता है तो वो अपनी सेफ्टी और अपनी सुरक्षा के लिए लेकर आता है। अगर मेरे परिवार पर, मेरे घर पर, मेरे बच्चों पर, मेरी बीवी पर या मेरे किसी अन्य रिलेशन पर, रिश्तेदारों पर, मेरे अड़ोसी पड़ोसी पर कोई भी मुसीबत आएगी तो सबसे पहले मैं उसकी रक्षा करने के लिए आगे कदम बढ़ाऊंगा। मगर तब क्या हो कि जब वो हथियार अपनों को ही मारने का काम कर दे, अपनों पर ही चलना शुरू हो जाए, भाई पर, पिता पर, चाचा पर, चाची पर, ताऊ पर, ताई पर, मामा पर, फूफा पर, रिश्तेदारों में, अड़ोसी पड़ोसियों में, तो फिर क्या होगा। इसी तरीके से आज तंत्र का जो प्रयोग हो रहा है वो ज्यादातर अपनों के लिए हो रहा है और अपनों के विनाश के लिए हो रहा है। ये रात और दिन हमारे पास खबर आती है, फोन आते हैं, कम से कम 500 से 700 फोन डेली आ रहे हैं लगातार। और जब हम उनसे पूछते हैं तो एक ही चीज सामने आती है कि गुरुजी मतलब हमारी चाची ने कर दिया है, कोई कहता है हमारी ताई ने कर दिया है, कोई कहता है हमारे मामा ने कर दिया है, बेटी कहती है बाप ने कर दिया है, और कोई कहता है भाई ने कर दिया है, कोई कहता है पड़ोसी कर रहा है। मतलब एक स्थिति ये आ गई है कि जितने नजदीकी रिलेशन हुए हैं हमारे, वो नजदीकी रिलेशन हमारे बहुत ज्यादा उन सब चीजों पर अपना वो कर रहे हैं, अपनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद घर में बढ़ते चले जा रहे हैं, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, तनाव बढ़ते चले जा रहे हैं और वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी बात, उसके चक्कर में ये तंत्रों के जो भेड़िया बैठे हुए हैं, जो जादू टोने वाले, माला डाल डाल करके, पीर फकीर मजारों पर बैठ करके, ये पंडित मुल्ला मौलवी टोपी वाले, ये सब जितने भी लोग हैं, पुजारी वगैरह, ये सारे के सारे अपनी रोटी सेक रहे हैं, मजे ले रहे हैं। इनको भी इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि धर्म का पैसा है या अधर्म का पैसा है, पाप का पैसा है, पुण्य का पैसा है। किसी को भी मतलब जो बर्बाद करके तुम मतलब कितने दिन सुखी रह सकते हो और कितने दिन उस पैसे को खा सकते हो। सपोज करो अगर यही बर्बादी आपके ऊपर आ जाए तब क्या होगा, तब किसके पास जाओगे, तब तुम कितना वो करोगे। बचने के लिए है, मेरी बात सुनो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, किसी कोई देखे ना देखे, मगर आपको लाखों करोड़ों आंखों से ऊपर वाला आपकी एक एक चीज को देख रहा है। और ऊपर वाला कौन है? जो तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है। वो बाघ ऊपर कोई अलग नहीं है कि तुम कितना बुरा किसके लिए कर रहे हो और कितना बुरा किसके लिए सोच सकते हो। तुम्हारी हर एक नीच हरकत तुम्हें अच्छे तरीके से पता है। तुम किसकी बर्बादी का मतलब जो है ख्याल बना रहे हो और अपने लिए कुछ अपना अच्छा सोच रहे हो। बहुत सारे लोग दूसरों की नजर में बहुत अच्छा रहना चाहते हैं, मगर उनकी गंदी हरकत इतनी खतरनाक और गलत होती है कि वो दूसरों को बहुत नीचा और बर्बाद करना पसंद करते हैं, मात्र छोटी छोटी बातों पर। अभी जाने हमने देखा कि मात्र पानी के पीछे, नल से पानी भरने के पीछे और बच्चे का कत्ल कर दिया। मतलब ऐसा क्या हो गया, 1-2 मिनट के तो अंतर पड़ता, भर जाता। तो आज व्यक्ति के अंदर बर्दाश्त नहीं है, गुंजाइश नहीं है और बड़ी समस्या पैदा हो रही है। और तंत्र मंत्र की स्थिति यह है कि आदमी रात और दिन लुट रहा है, समझ में आ नहीं रहा क्या है क्या नहीं है। आज जब हम एनर्जी रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, पहले हम एनर्जी रिपोर्ट के बारे में 2-3-4 घंटे में बता देते लोगों को, आज हमें 2-2 दिन का टाइम लेना पड़ रहा है। इतनी भारी मात्रा में किस तरीके का तंत्र व्यक्ति के ऊपर किया गया है, जब हम उसका फोटो मंगा करके देखते हैं तो हमारे भी पैरों तले जमीन निकल जाती है। यार ये क्या हो रहा है, इतना बुरा तो ये इंसान नहीं होगा जब हम उसको देखते हैं, मगर इसके ऊपर इतना बुरा कैसे कर दिया। कोई मारण प्रयोग कर दिया है, कहीं उच्चाटन कर दिया है, पूरे घर को बर्बाद कर दिया, पति पत्नी के बीच में इतना भयंकर कलेश कर दिया कि पति पत्नी को जान से मारने को तैयार हो जाता है और पत्नी पति को जान से मारने के लिए तैयार हो जाती है। और ऐसी स्थिति आती है कि तलाक होना शुरू हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सब तंत्र का प्रयोग है, जादू टोने का प्रयोग है। आप जो कोर्ट में देख रहे हो ना, लव मैरिज कर ली नहीं, जब तक वो दूर रहते तब तक तो बड़ा प्यार रहता है, मगर जैसे आए 1 महीने के अंदर अंदर ही ऐसा होता है, 5-7 महीने के अंदर तो ऐसी कहानी बिगड़ जाती है कि वो बाल पकड़ के उसे खींचता है तो उसके हाथ में अपनी चप्पल, दूसरे के हाथ में दूसरे की चप्पल, और फिर बसती है धड़ाधड़। कोर्ट केस तक केस जो है कोर्ट तक पहुंच जाता है, थाने तक पहुंच जाता है, समाज में बदनामी, बेइज्जती, माँ बाप से सब अलग हो खिलाफ हो जाते हैं और फिर सर पकड़ कर रोते हैं, फिर तंत्र मंत्र वालों के पास भगते हैं। तो ये सारा का सारा खेल बड़ा तंत्र मंत्र जादू टोने का चल रहा है। इससे बचने की कोशिश करिए और मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, जितना आप तांत्रिकों के पास जाओगे उतने आप बर्बाद होंगे। आज आप किसी को बर्बाद कर रहे हो, कल कोई आपको और बर्बाद करेगा, और इसके बाद जब दोनों को कोई बर्बाद नहीं करेगा ना, तो जो तांत्रिक बैठा हुआ है वो आप दोनों को जरूर बर्बाद करेगा। क्यों? कि उसकी रोजी रोटी आपसे चल रही है।
वो आपके घर में अपूर्ण भूत प्रेतों को भेजेगा, जिनके माध्यम से वो आपको घर में थोड़ी बहुत शांति कराता था। जब शांति हो जाएगी तो फिर आप जाओगे नहीं, जब जाओगे नहीं तो उसका काम बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी। फिर वो कहेगा जाओ उसके घर में, उसमें बजवाओ जूत, डालो उसको बीमार, कर दो उसका काम बंद, कर दो उसकी बुद्धि भ्रष्ट, आपस में कलेश करवा दो उसमें। फिर वो आपके घर में ऐसा करते हैं। तो फिर तांत्रिक आपको शांति से नहीं बैठने देता। पहले आप तांत्रिक को शांति से नहीं बैठने देते, फिर जब आपका थोड़ा कुछ हो जाता है फिर आपको तांत्रिक शांति से नहीं बैठने। तो इसी तरीके से निरंतर आपकी बर्बादी चलती रहती है। इस बर्बादी से बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है कि किसी भी तांत्रिक के पास, किसी भी पंडित, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, पीर फकीर के पास बिल्कुल भी भूल करके ना जाएं। आप अपने घर में थोड़ी बहुत लड़ाई हो उसको बर्दाश्त कर ले, प्यार से अपने आप को संभाल लें, जो कुछ भी है सब अच्छा रहेगा। मगर इन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गए तो आपकी और आपके परिवार की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम कितनी आपकी एनर्जी रिपोर्ट देखेंगे, कितना समझाएंगे। बहुत सारे लोग तो हमसे ये भी कहते हैं गुरुजी आपकी बात मतलब हमें समझ में नहीं आती। समझ में क्यों नहीं आती कि हम लूटते नहीं आपको। हम जो भी पूजा पाठ बताते हैं आपको फोन पर बता देते हैं, उसको कर लिया करो, वो आपको लाख बट अच्छी पड़ेगी और आपको देर सवेर उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका काम भी चलेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, रोग भी ठीक होंगे, कलेश भी ठीक होगा, घर के अंदर तंत्र मंत्र जो है वो भी ठीक होगा। मगर खिलाया पिलाया उन साधनों से ठीक नहीं होता, क्योंकि खिलाने पिलाने के डायरेक्ट एनर्जी हमारे शरीर में जाती है, इसलिए उनसे लाभ नहीं होता है। उसके लिए हमने वैदिक कल्प बनाया हुआ। अगर खिलाए पिलाए का कोई किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है तो उसको वैदिक कल्प ही ठीक करता है। बहुत सारे लोग किसी के ऊपर तंत्र मंत्र भी नहीं है, फिर भी वो तंत्र मंत्र जैसी हरकतें करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो उनका क्या है, उनका एनर्जी लेवल बैलेंस जो दिमाग का वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर उसको हम सही तरीके से सेट कर दें तो वो 100% पूरे तरीके से एक मानव से महामानव यानी देवता बन सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं और वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमने वैदिक कल्प इसीलिए निकाला है कि वो आपकी जिंदगी में परिवर्तन कर देता है और बहुत जबरदस्त परिवर्तन करता है। आपको इतनी जबरदस्त मानसिक शांति देता है जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने बिजनेस पर जाने के लिए मन नहीं करता था, व्यापार पर जाने का मन नहीं करता, ऑफिस में बैठने का मन नहीं करता, दुकान पर बैठने का मन नहीं करता, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, उन व्यक्तियों को जब वैदिक कल्प दिया जाता है, चाहे वो तंत्र का प्रयोग हो चाहे वो साधारण प्रयोग हो, जब उन व्यक्तियों को वैदिक कल्प दिया जाता है तो वो तुरंत इन सब चीजों से बाहर आते हैं और तुरंत अपने काम धंधे पर ध्यान देते हैं और पूरी एक्टिवता के साथ काम ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कोई नॉर्मली देते हो, बट पूरे उसके साथ देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है हमारे ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना किया हुआ है तो उसको मतलब जो है डायरेक्ट ना जाकर के पहले पता लगाओ आपको ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग है, आपके किसी देवी देवता का दोष है, आपकी कुलदेवी का दोष है, आपके पितरों का दोष है। और फिर तंत्र भी अगर किया गया है तो किस स्तर का किया है, हिंदू तंत्र है, मुस्लिम तंत्र है, क्रिश्चियन तंत्र है, मतलब अघोरी तंत्र है, किस तरीके का तंत्र प्रयोग आपके ऊपर किया गया है। तंत्र एक प्रकार से नहीं सैकड़ों प्रकार से किया जाता है, पहाड़ी तंत्र है, बहुत सारे तंत्र प्रयोग, और हर तंत्र अपनी जगह पर अलग अलग भूमिका निभाता है और अपने काम में अलग अलग तरीके से वो काम करता है। तो इन सब की जानकारी के लिए आप अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। एनर्जी चेक कराने मात्र आपके 21 रुपए जा रहे हैं, 2100 रुपए जा रहे हैं, मगर वो 2100 रुपए आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि आपको मतलब जो है हासिल करा सकते हैं, आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके जीवन में जो मुसीबत है उनसे बाहर निकाल सकते हैं और आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते दिखा सकते हैं जहां आपकी तरक्की का मतलब मार्ग है और आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए आप उन 2100 रुपए की तरफ मत देखिए, आप अपने भविष्य की तरफ देखिए, अपने बच्चों के भविष्य की तरफ देखिए। कोई भी चीज करवानी है, जैसे डॉक्टर से अपनी बीमारी का पता लगाएं पहले कि बीमारी क्या है, और बीमारी जब पता लग गया तो फिर उसका मेडिसिन होता है, उसको लेने के बाद रोगी ठीक हो जाता है। सेम इसी तरीके से जब आप अपनी एनर्जी चेक कराते हो, एनर्जी में आपकी में क्या चीज आ रही है, जब उसका पता लग जाता है तो फिर आपकी बीमारी उसके तंत्र मंत्र का उपाय भी बहुत आसानी से हो जाता है और आप 100% कुछ दिन के अंदर ही ठीक हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय माता दी।